तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी जो काफ़ी डरावना है और इस मूवी का नाम है इविल डेड राइज। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की तालाब के किनारे बैठकर किताब पढ़ रही है और उसको कुछ सुनाई देती है। तब वह तुरंत देखती है तो उसके सामने एक ड्रोन उड़ रहा होता है और वह ड्रोन और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड उड़ा रहा होता है। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। वह लड़की रोने लगती है और वह एक घर की तरफ जाती है। घर में जाकर वह अपनी दोस्त जेसिका को आवाज देती है। उसके बाद वह उसके कमरे में जाती है। वह देखती है कि जेसिका तो सो रही है। वह उससे कुछ बात करती है। तब जेसिका जवाब नहीं देती तो वह पास में रखे कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगती है। तब वह जेसिका को देखती है। जेसिका कुछ हलचल करती है। वह लड़की फिर से किताब पढ़ने लगती है। तब जेसिका कुछ बड़बड़ाने लगती है। तब उस लड़की ने देखा कि किताब में जैसा लिखा है जेसिका वैसा ही बोल रही है। वह लड़की डर जाती है। वह जेसिका को चुप रहने को कहती है और तभी जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है। वह लड़की जेसिका को देखती है। जेसिका उल्टी के साथ साथ कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लगती है। वह लड़की घबरा जाती है। उसके बाद वह लड़की जेसिका के दिल की धड़कन की आवाज सुनती है। तभी जेसिका उस लड़की के गला को पकड़कर उसके बालों को सर से उखाड़ देती है। इधर लड़की का बॉयफ्रेंड तालाब के किनारे होता है। तभी उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वह उसे देखने लगता है और तभी वहां जेसिका भी आ जाती है। वह ड्रोन को पकड़कर अपने गले को काट लेती है जिससे वह पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए वह लड़का पानी में कूद जाता है जहां जेसिका उसे मारकर उसके सिर को बाहर फेंक देती है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बाथरूम में होती है। उसे बाहर से कोई आवाज देता है। वह लड़की उसको कुछ कहता है। उसके बाद वह लड़की एक होटल में चली जाती है। फिर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़का गाना चला रहा होता है। उसकी छोटी बहन गुड्डे के साथ खेल रही होती है। फिर तभी घर की घंटी बजती है। एक लड़की जिसका नाम ब्रिजेट होती है वह दरवाजा खोलती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पार्टी में चलने को कहता है, पर ब्रिजेट पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है। उसके बाद ब्रिजेट अपने भाई के कमरे में जाती है। उसकी छोटी बहन भी वहाँ आ जाती है और फिर तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ब्रिजेट की माँ दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तब वह बाहर निकलकर देखती है। तभी अचानक उसके पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम बैट होती है। वह उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद बैट घर में आकर बच्चों से कुछ बात करती है और उस छोटी लड़की को एक गिफ्ट देती है। उसके बाद बैट उसके पिता के बारे में पूछती है। सब शांत हो जाते हैं। फिर डैनी की माँ बैट को बताती है कि उसके पति उसे छोड़कर चले गए हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं और इधर ब्रिजेट और डैनी पिज्जा लेकर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ भूकंप जैसा आता है। वह लोग नीचे बैठ जाते हैं। तब भूकंप थम जाता है। जब भूकंप थम जाता है तो डैनी कहता है कि उसे एक गड्ढा दिखा है। वह नीचे देखता है और वह कहता है कि यह एक बैंक का वॉट है। उसके बाद वह नीचे चला जाता है। डैनी वहाँ देखने लगता है। उसके बाद वह एक बक्से को खोलता है जहाँ उसे कुछ तस्वीरें मिलती है और साथ में एक किताब भी। उन सबको वह बैग में रखता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वह पीछे देखता है तो उसके पीछे जीसस का पुतला होता है। वह डर जाता है। फिर वह देखता है कि अंदर में बहुत सारे लॉकेट हैं और उसके नीचे एक बहुत बड़ा बक्सा है। वह बक्से से किसी चीज को बाहर निकालता है और उसे देखता है तो उसमें से बहुत सारे कीड़े बाहर आते हैं। उसके बाद वह एक किताब को देखता है। इधर उसकी माँ बच्चों को लेकर परेशान रहती है। जब बच्चे घर आ जाते हैं तो उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद डैनी और ब्रिजेट किताब को खोलने की कोशिश करते हैं पर उसका हाथ कट जाता है और खून की कुछ बूंदें किताब पर गिर जाती हैं और तभी वह किताब अपने आप खुल जाती है। डैनी उसे देखने लगता है। उसमें अजीबोगरीब तस्वीरें होती है। तभी ब्रिजेट उसे बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तब डैनी किताब के साथ मिले एक कैसेट को प्ले करता है। उसमें कुछ रिकॉर्डिंग होती है। डैनी उसे सुनने लगता है। तभी उसमें से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। डैनी उसे बंद करने की कोशिश करता है पर वह बंद नहीं होता। फिर वह किताबों को देखने लगता है। उधर उसकी माँ कपड़ों को लेकर लिफ्ट के नीचे उतर रही होती है। जब वह बाहर निकलती है तो उसे कोई धक्का मारकर लिफ्ट के अंदर ले जाता है और लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। जब डैनी की माँ को होश आता है तो वह बाहर निकलने का प्रयास करती है। तभी उसे कुछ सुनाई देती है और फिर एक रस्सी उसके गले को जकड़ लेती है और धीरे धीरे पैर को भी पकड़ लेती है। इधर घर की बिजली भी चली जाती है और उसके बाद डैनी की माँ घर के अंदर आती है और गैस में तवा रखकर अंडे को छिलके सहित तवे में डालती है। जब बैट इसका कारण पूछती है तब वह कुछ बोलने लगती है और हंसने लगती है। वह तवे को भी नीचे गिरा देती है। वह बैट की तरफ आने लगती है और वह खूब सारा उल्टी करती है और बेहोश हो जाती है।
डैनी और बैट उसे अस्पताल ले जा रहे होते हैं। तभी डैनी देखता है कि लिफ्ट खराब हो गया है। तब बैट डैनी की माँ की तरफ देखती है। बैट उसे कमरे में ले जाती है जहाँ उसके पड़ोसी डैनी के माँ की आंखों को बंद करता है, पर वह फिर से खुल जाता है। फिर वह उसे दोबारा करते हैं। फिर वह सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो बैट उससे बात करने लगती है। उसके बाद उसे फोन से कुछ आवाज़ें आती है और वह फोन टूट जाता है। वह पीछे देखती है तो डैनी की माँ उठ जाती है। जब बैट उसे छूकर देखती है तो वह कहती है कि इसका शरीर बहुत गर्म है। फिर डैनी और बैट उसे पानी में ले जाते जहाँ पर वह छटपटाने लगती है और अचानक ऊपर चढ़ जाती है और जोर से चिल्लाती है। फिर पानी में गिर जाती है। फिर बाहर आकर हंसने लगती है और डैनी और बैट की तरफ बढ़ती है। वह धीरे धीरे उन दोनों की तरफ आने लगती है और फिर बैट पर हमला करने लगती है। उसके बाद वह ब्रिजेट पर कूदकर उस पर हमला करती है और उस पर कोई मशीन चलाने लगती है। जब वह ब्रिजेट को किस करने वाली होती है तो डैनी उसे पीछे से मारता है। तभी वहाँ उनके पड़ोसी आ जाते हैं। डैनी की माँ उनको नाम से बुलाने लगती है। तभी वह अपने पड़ोसी पर हमला कर देती है और उसके आँख को निकाल देती है। बैट दरवाजा लगा देती है। डैनी की माँ दरवाजा पर अपना सिर पीटने लगती है। जब बैट बाहर देखती है तो वह अपने पड़ोसियों को मार रही होती है। तभी कोई उसे बंदूक से मारती है, पर डैनी की माँ उसे भी मार देती है और वह बैट को देखने लगती है। इधर बैट मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तब ब्रिजेट डैनी से कहता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है और दोनों लड़ने लगते हैं। बैट उन दोनों को शांत कराती है। उसके बाद ब्रिजेट अपने घाव को देखने चली जाती है जहाँ उसके नाक, कान, आँख और मुंह से खून निकलने लगती है। इधर वह छोटी लड़की अपनी माँ को देखने लगती है। उसकी माँ गाना गा रही होती है और वहाँ ब्रिजेट कीड़ों की उल्टी करती है। इधर उसकी माँ अपनी छोटी बेटी को दरवाजा खोलने को कहती है। वह लड़की दरवाजा खोल देती है और उसकी माँ लड़की का गला पकड़ लेती है। डैनी और बैट उसे बचाते हैं। जब बैट किचन में आती है तो वह देखती है कि ब्रिजेट कांच के गिलास को खा रही है। वह बैट से कुछ कहती है और उस पर हमला कर देती है। बैट उसे मारती है पर ब्रिजेट उसके पैर पर हमला करती है। तब बैट उसे मारती है तो वह नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ डैनी आ जाता है। ब्रिजेट उसके पीछे भागती है। इधर उसकी माँ खुश हो रही होती है। डैनी कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है, पर ब्रिजेट वहाँ भी आ जाती है जहाँ पर वे छोटी लड़की पर हमला करती है, पर वह छोटी लड़की उसके मुंह पर लोहे का सरिया घुसा देती है। ब्रिजेट उसे निकालती है और नीचे गिर जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगती है। डैनी उसे बांधकर बेड में रख देता है। उसके बाद बैट ऑडियो क्लिप सुनने लगती है। इधर डैनी और उसकी बहन घर में घूम रहे होते हैं। तभी ब्रिजेट छोटी लड़की पर हमला करने आती है, पर डैनी उसे रोककर उसे चाकू मार देता है। पर ब्रिजेट डैनी को उठाकर किचन में ले जाता है और चाकू निकालकर डैनी के हाथ में मार देती है और उस पर खून की उल्टी कर देती है। जब ब्रिजेट डैनी को चाकू मारने वाला होता है तो डैनी ब्रिजेट पर कुछ स्प्रे मार देती है जिससे वह जल जाती है। इधर बैट जब क्लिप सुन रही होती है तब वहाँ डैनी की माँ आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, पर बैट डैनी की माँ के गर्दन पर स्क्रू टाइप से हमला करती है। तब उसकी माँ बैट को बाहर फेंक देती है। बैट देखती है कि डैनी को चाकू लगा है। तब डैनी की माँ बैट पर पीछे से हमला करती है और उसे सूंघने लगती है। तब वह कहती है कि तुम्हारे अंदर एक बच्चा भी है जिसे वह मार देगी, और वह उसे मारने लगती है। तब छोटी लड़की बैट की तरफ कैंची को फेंकती है। बैट कैंची को पकड़कर डैनी की माँ के मुंह में डाल देती है। दोनों भागने लगती है। जब उसकी माँ उसके पीछे आती है तब बैट डैनी के माँ के पैर में गोली चला देती है। बैट के नीचे एक बुढ़ा आदमी होता है जो बैट को पकड़ लेता है, जिससे डैनी के माँ के हाथ में गोली लग जाती है और वह नीचे गिर जाती है। बैट उस बूढ़े आदमी को मारती है। तभी धीरे धीरे सभी आत्माएं आने लगती है। बैट व छोटी लड़की लिफ्ट से भागने की कोशिश करती है। लिफ्ट में खून भी आने लगता है और लिफ्ट खून से भरने लगता है। बैट एक रस्सी को पकड़ लेती है। लिफ्ट के ऊपर बहुत सारे हाथ भी दिखाई देने लगते हैं और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, जिससे बैट और छोटी लड़की बाहर निकल जाती है। दोनों गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ भी वह शैतान आ जाता है। उसके बाद दोनों गेट से बाहर निकलने के लिए दौड़ते हैं। जहाँ बैट तो बाहर निकल जाती है, पर वह शैतान उस छोटी लड़की को खींच लेता है। वह शैतान उस लड़की को गाड़ी में लेकर जाता है और उसे मशीन से काटने की कोशिश करता है। इधर बैट जाली को तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाती है और शैतान पर गोली चला देती है। वह शैतान बैट की तरफ बढ़ने लगता है और उसे खींचकर मशीन में डालने की कोशिश करता है, पर वह लड़की मशीन को बंद कर देती है। उसके बाद बैट मशीन को चालू करके शैतान के ऊपर चला देती है और वह छोटी लड़की भी मशीन को चालू कर देती है। बैट उसे मशीन में ले जाती है, जिससे सभी शैतान कटने लगते हैं और आखिरी में डैनी की माँ बच जाती है। वह बैट को कुछ कहती है। उसके बाद बैट मशीन को चालू करके शैतान के सिर में डाल देती है। शैतान का बाकी शरीर मशीन में चला जाता है और उसका सिर बच जाता है। वह बैट को गाली देती है। तब बैट उसे लात मार के मशीन में फेंक देती है, जिससे उसका सिर कट जाता है। उसके बाद बैट उस लड़की के पास जाती है, जहाँ पर वह लड़की उसे गले से लगा
लगा लेती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं और यहाँ से मूवी का दी एंड होता है। ऐसे ही एक्सप्लेनिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।